दोस्तों चाइना के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को ट्रैक करता है। लेकिन उन्होंने अब लोगों को ट्रैक करने का एक नया तरीका भी निकाल लिया है जो है QR कोड को स्कैन करवाना। हालांकि उन्होंने कह रखा है कि ये कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सारा का सारा सिस्टम किया है कि मतलब किसी बिल्डिंग में जा रहे हो QR कोड स्कैन करो, होटल में जा रहे हो तो QR कोड स्कैन करो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो QR कोड स्कैन करो, जिससे कि वो ट्रैक कर सकता है कौन बंदा कहां पर जा रहा है। दोस्तों एप्पल ने 2017 में एक ऐसी अपडेट दी थी जिसको हम बैटरी गेट के नाम से जानते हैं और आज भी वो इस मामले को भुगत रहा है, जगह जगह पर फाइन देता फिर रहा है। अब हुआ क्या था, अगर जिनको नहीं मालूम तो उन्होंने कुछ ऐसी अपडेट दी थी कि जिससे जो पुराने वाले आईफोन थे उनकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई थी और एप्पल वालों ने ये कहा था कि भैया हमने तो इसलिए दी थी ताकि इसकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो सके, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन ऐसी बन गई हैं कि बैटरी ज़्यादा चूस लेती है, तो बैटरी ख़त्म ना हो इसी वजह से हमने ऐसी अपडेट दी थी कि फ़ोन ही स्लो कर देते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि ये इसलिए दी गई है ताकि हम नए आईफोन के ऊपर जाएं, क्योंकि पुराने वाला स्लो हो चुका है तो नए वाला फास्ट होगा तो उस पर जाना चाहिए। तो इस वजह से जगह जगह पर वो फाइन भुगत रहे हैं आज भी। और यूके के अंदर अब एक नया केस चल चुका है बैटरी गेट मामले का कि भैया तुमने 2017 में ऐसा किया था, चलो आओ कोर्ट में लड़ते हैं। अब तो जगह जगह पर इन्होंने फाइन दिए हैं। अब कहीं पर 500 मिलियन दे के सेटलमेंट हुई है, कहीं पर 10 मिलियन यूरोस दे के सेटलमेंट हुई है, कहीं पर पूरे स्टेट के उन बंदों को जिनके पास में आईफोन थे और वो इफेक्टेड हुए थे इस अपडेट से, उनको $25 दे के निपटाया है। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले नेपाल ने भी यूपीआई को अडेप्ट कर लिया था, यानी कि इंडियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब फ्रांस ने भी इसको अडेप्ट कर लिया है, फ्रांस के अंदर भी ये चलेगा रुपी कार्ड के साथ में। तो फ्रांस अब यूरोप की पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने यूपीआई को अडेप्ट किया है और इसी के साथ साथ अब तक यूएई, नेपाल, भूटान और सिंगापुर यूपीआई को चालू कर चुके हैं। दोस्तों विंडोज ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट देना बंद कर दिया है, लेकिन आपको मालूम है कि आधा जापान अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज करता है, जो कि बिजनेस वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। वो चेंज नहीं कर पाए हैं अपने आप को, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर ने कह दिया भैया करना पड़ेगा अब तो। दोस्तों बढ़िया बाल, बढ़िया दाढ़ी हम सभी को चाहिए होती हैं, लेकिन हेयर रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें से एक कॉमन प्रॉब्लम हम सभी जानते हैं हेयर फॉल की। लेकिन किसी को हेयर फॉल ना हो रहा हो तो उनकी दाढ़ी सफ़ेद होना चालू हो जाती है, सर के बाल सफ़ेद होना चालू हो जाते हैं, वो भी उस उम्र में जिस उम्र में दाढ़ी आनी शुरू हो रही होती है, 19-20 साल की उम्र में। इसको प्री मैच्योर ग्रेइंग कहा जाता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, टेंशन, सन एक्सपोजर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गंदी आदतें। इन सभी को मिला मिलू के फिर आपकी मेलानिन की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। मेलानिन हमारा एक नेचुरल पिगमेंट होता है जिसकी प्रोडक्शन स्लो और कम होने की वजह से आपके हेयर ग्रे होने चालू हो जाते हैं। और इसके बाद में आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई 19-20 साल का लड़का हेयर डाई लगा के अपने बाल काले कर रहा है, ये कोई सोल्यूशन हुआ? लेकिन मैन मैटर्स का डार्क मैक्स टॉनिक एक बढ़िया सोल्यूशन है जो कि क्लिनिकली और साइंटिफिकली प्रूवन हेयर ट्रीटमेंट है प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए। ये एक इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। इसके अंदर डार्क एनलेम मौजूद है जो कि स्टडीज में भी पाया गया है कि 50% तक ग्रे हेयर्स को रिवर्स कर सकता है। ये डार्क मैक्स टॉनिक है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये कोई पीने वाला टॉनिक है। इसको आप अपने स्कैल्प पे भी और दाढ़ी पर भी लगा सकते हो, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपको किसी हेयर डाई की तरह इंस्टेंटली देखने को नहीं मिलेंगे कि लगाया, धोए बाल और उसके बाद में बाल काले हो गए। नहीं, ये आपको हेयर ऑयल की तरह लगाते रहना है करीबन 4 से 5 महीने तक, जिसके बाद में 6 या 7वें महीने में जाकर आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपके मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जिससे होगा क्या कि आपके जो अफेक्टेड एरिया हैं उनकी रीपिगमेंटेशन शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपकी हेयर डेंसिटी बढ़ेगी और इसी के साथ साथ प्री मैच्योर ग्रेइंग, जो कि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो 50% तक रिवर्स हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है किसी हेयर डाई की तरह। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बनाया गया है। लेकिन ये मत समझ लेना कि कोई 40-50 साल वाला बंदा इसको लगाना शुरू करेगा तो उसके ग्रे हेयर वापस से ब्लैक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए ये जिनकी मेलानिन की प्रोडक्शन कम उम्र में ही कम हो चुकी है। सो मैन मैटर्स के डार्क मैक्स टॉनिक की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। लेकिन आप लेने से पहले मैन मैटर्स के सर्टिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक दे रखी है।
दोस्तों एलॉन मस्क के ऊपर उन्हीं के एम्प्लॉय ने एक लेटर लिखा था, जिसमें से जिस एम्प्लॉय ने वो लेटर लिखा था उसको फायर कर दिया गया। दरअसल इस लेटर के अंदर एलॉन मस्क के बिहेवियर के बारे में बात की गई है कि उनका बिहेवियर कैसे उनके एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रैक्ट करता है और एम्बेरस करता है, और वो भी उस टाइम पर जब एक प्लेन के अंदर एक एयर होस्टेस ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रखा है कि उन्होंने उनके साथ में कुछ करने के बदले में एक काला हॉर्स गिफ्ट करने की बात करी थी। तो इतनी बातें हैं जिसकी वजह से उन्होंने उन सभी एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है जो भी इस लेटर के पीछे थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, एलॉन मस्क के ऊपर इन्हीं 24 घंटों के अंदर 2 लॉसूट भी फाइल हो चुके हैं। दरअसल डॉगी कॉइन का एक इन्वेस्टर था जिसका नाम था कैथी जॉनसन, जिसने एलॉन मस्क के ट्वीट के ऊपर देख के कि भाई एलॉन मस्क डॉगी कॉइन के ऊपर ट्वीट करता है तो वो अप चला जाता है, कुछ बुराई करता है तो वो डाउन चला जाता है। तो इस तरीके से एलॉन मस्क ने काफ़ी पंप एंड डंप लाया डॉगी कॉइन के अंदर, जहां पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमाया। इसने भी इन्वेस्टमेंट करी थी उसके अंदर, लेकिन ये नहीं कमा पाया, जिसकी वजह से इसने एलॉन मस्क के ऊपर $258 बिलियन का लॉसूट फाइल कर दिया है कि ये एक पिरामिड स्कीम है एलॉन मस्क की, कि यहाँ पर जैसे होता है ना कि तुम 3 बंदे जमा करो और वो 3 बंदे जमा करें, तो इस तरीके से एक पिरामिड बनता चला जाता है जिसमें सिर्फ कमाता वही है जो टॉप पे बैठा होता है। तो एलॉन मस्क क्या करते थे कि शुरू में ही अपना पैसा लगा देते थे डॉगी कॉइन के ऊपर और उसके बाद में एक ट्वीट कर देते थे जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा उड़ जाता था, वहाँ से बेच के निकल जाते थे। तो इस तरीके की चीज़ें एलॉन मस्क ने कही है जिसकी वजह से इसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसने फिर ये लॉसूट मारा है। और अगला लॉसूट आता है थाईलैंड के अंदर 2018 में एक बच्चा केव के अंदर फंस गया था, जहाँ पर ब्रिटिश केव डाइवर ने उसको बचा लिया था, लेकिन एलॉन मस्क ने उसको ट्वीट करते हुए ये कहा था कि पेडोगाय का मतलब है कि जो बंदा बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है वो। तो वो बात की वजह से अब बवाल हो गया है, क्योंकि इसको शायद अब पता लगा होगा और इसने लॉसूट फाइल कर दिया। हालांकि एलॉन मस्क का कहना है कि मैं उस वे में नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। क्या मतलब था नहीं बताइए। दोस्तों मुंबई के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसा केस हुआ जहां पर उसको सजा भी मिल चुकी है। 2014 के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ खींच दिया था। अब दोनों ही एक्स हो गए हैं, एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड, कुछ इस तरीके का मामला हो चुका है। लेकिन फिर भी उस बॉयफ्रेंड को आज जाकर 1 साल की सजा हुई है, 1 साल की जेल हुई है बेसिकली, और 5,000 रुपये का जुर्माना हो चुका है। जबकि जो बॉयफ्रेंड वाला वकील था, एक्स बॉयफ्रेंड वाला वकील था, वो ये कह रहा था कि भाई अब इस बंदे की शादी भी हो चुकी है, इसका 2 साल का एक बच्चा भी है, तो अब इसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इसको माफ़ नहीं किया, साफ कर दिया कि जा सफाई कर जेल की 1 साल तक। क्योंकि देखो जुर्म तो जुर्म है, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो पब्लिकली नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से अब इसको सजा हुई है। फिलहाल के लिए इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।